वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। इस महीने में भगवान नारायण की आराधना करनी चाहिए, राम नाम का जप करना चाहिए, आते जाते लोगों को शरबत पिलाना चाहिए। इस महीने में पानी का दान करना सबसे उत्तम दान माना जाता है। जो ये सारे नियम धर्म इस पूरे वैशाख मास में नहीं कर सकता, वो आखिरी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा में यदि आप क्षिप्रा में स्नान करते हो तो पूरे वैशाख मास स्नान करने का फल प्राप्त होता है। वैशाख मास की एकादशी तिथि को अमृत की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। जो देव और दानव लड़ पड़े थे ना अमृत के लिए, वो बोलता था मैं पीऊं, वो बोलता था मैं पीऊं। अब बचा जो विष, उसको बोले अब कौन पिएगा इसको, ना मैं पीऊं ना तुम पियो। अमृत के लिए तो सभी खींचातानी थी, पर विष कौन पिएगा, तो महादेव पिएंगे। अकेले महादेव ने विष का पान करके धरती को विष मुक्त किया। महादेव की ये लीला हमारी समझ में ये आती है कि जब आपकी कोई निंदा रूपी विष करे तो उसे भी उतार कर पी के पेट में धारण मत करो, पर कंठ में धारण करो। न पेट में उतारो न मुंह से निकालो, नीलकंठ कहलाए जाओगे। एकादशी तिथि को अमृत की उत्पत्ति हुई। द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु ने अमृत की रक्षा की, क्योंकि देवता और दानव दोनों ही पीछे पड़े थे अमृत पीने के लिए। त्रयोदशी को भगवान श्री नारायण ने क्या अवतार लिया था? भगवान को क्या क्या धारण करना पड़ता है, उसके लिए नृत्यांगना भी बनना पड़ता है। मानव के कल्याण के लिए परमात्मा क्या क्या बन जाता है, भगवान को क्या क्या करना पड़ता है। कभी वराह बन जाते हैं, कभी मोहिनी का अवतार ले लेते हैं। भैया भस्मासुर के लिए भी मोहिनी का अवतार लिया, शिव जी के पीछे पड़ गया था कि हाथ सिर पे रखो, जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो भस्मीभूत हो जाए। त्रयोदशी को भगवान नारायण ने अमृत का पान कराया था देवताओं को। चतुर्दशी को दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा को देवताओं को फिर से अपना साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इन 3 दिनों में, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को, वैशाख मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को जो सत्संग का श्रवण करता है, जो जल में स्नान करता है और भगवान नाम का उच्चारण करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र पौत्र आदि से घर परिवार उसका संपन्न होता है। ऐसा देवताओं का आशीर्वाद इन 3 दिनों को है। स्कंद पुराण में लिखा है कि जो पूरे मास स्नान नहीं कर सकते, वो केवल पिछले 3 दिन भगवान नारायण का स्मरण करके जल में स्नान करे, राम नाम का जप करे और सत्संग का श्रवण करे। महापुरुषों की सन्निधि जन्म जन्म के पाप ताप और संताप को हरने वाली है। कहा भी जाता है गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतु महाशया। गंगा में हर हर गंगे हर नर्मदे हर। क्षिप्रा में स्नान करते हैं, जय महाकाल जय महाकाल करके आप क्षिप्रा में स्नान करते हैं। हर हर गंगे करके आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। जब आप गंगा जी में डुबकी लगाते हैं तो बाहर निकल तो पूरे ठंडे ठंडे हो जाते हैं, जैसे लग रहा है आप बर्फ से बाहर निकल रहे हो। लगता है नहीं लगता? गंगा जी में डुबकी मारा नहीं मारा, डुबकी लगाया नहीं लगाया? गंगा जी इतनी ठंडी, बाप रे। गंगोत्री में अगर कोई स्नान करेगा 1 मिनट से ज्यादा यदि गंगोत्री में स्नान करे तो पूरा शरीर काला हो जाता है, इतनी गंगा जी ठंडी है। ब्लड सर्कुलेशन जाम हो जाता है, काला काला हो जाता आदमी। तो जब आप गंगा जी स्नान करते हो तो अब आपके शरीर का ताप दूर होता है,
और गंगा जी इतनी पवित्र है कि आपके पापों का हरण करती है। इसीलिए गंगा पापम शशि तापम, पूर्णमासी का चंद्रमा हो और चंद्रमा की किरणों में यदि आप बैठे हो तो आपके शरीर की गर्मी दूर होती है, ठंडक आती है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है। गंगा पाप को, चंद्रमा ताप को, कल्प वृक्ष संताप को, दरिद्रता को हरण करता है। परंतु महापुरुष पाप ताप दरिद्रता हरण करके आपको मुक्ति की यात्रा कराते हैं। इसीलिए महापुरुष उससे भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसीलिए स्कंद पुराण ने बार बार महापुरुषों की महिमा का गान करते हुए कहा है कि बैसाख मास की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को जो महापुरुषों के मुख से भागवत कथा का श्रवण करता है, भगवान नाम का जप करता है और जल में स्नान करता है, उसके समस्त पाप हरण किए जाते हैं और पुत्र पौत्रादि से घर संपन्न हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि आखिरी दिन, वैशाख मास के आखिरी दिन पूर्णिमा को गीता का पाठ करने से, एक गीता का पाठ करने से अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को किसी भी एक दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उच्चारण जो करता है, उस व्यक्ति के स्वर्गलोक या धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो उसके पुण्यों का गान करने में समर्थ हो सके। महाराज आगे क्या कहते हैं? जो साधु पुरुषों का संग करता है इन 3 दिनों में, वो जल में जैसे कमल खिलता तो है पर जल से अलिप्त होता है, ठीक वैसे ही वैशाख मास में जो साधु पुरुषों का 3 दिन संग करता है, वो जल में कमल की नाई सभी पापों से अलिप्त होकर मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में